आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि आपके लिए जो है ना मॉडल सेट साइंस का ये 3 लेकर आए हैं। इससे पहले आप 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों अगर यदि आप मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं तो आपके यहाँ 80% जो क्वेश्चन होता है साइंस का, लगभग में 70% आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाऊं तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है CO2 एक क्या है। तो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय, अनिश्चित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो एक क्षारीय विलयन है। आप याद रखिएगा CO2 एक क्षारीय है। क्या है? क्षारीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है धातु की ऑक्साइड प्रायः होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि धातु जब बोलेगा अधातु की बात हो रहा है तो अधातु की बात हो रहा है तो अधातु एक अम्लीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉपर पायराइट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CuFeS2, समझे, CuFeS2 कॉपर पायराइट अयस्क है। ये बताना है तांबा का, लोहा का, सल्फर का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह तांबा का अयस्क है, कॉपर पायराइट। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का दिया हुआ है और यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो क्या होता है? एनोड पर होता है, कैथोड पर होता है, एनोड और कैथोड दोनों पर होता है और कोई पर नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन की बात हो रहा है और ऑक्सीकरण की बात होगी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन का पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बात हो रही है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा CH4H10 हो जाता है, C4H10 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो लगातार प्रश्न को है एक एक लेकर समझ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और पास कहता है हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? समावयवी है, उसके बाद समस्थानिक है, उसके बाद धातु है, कार्बनिक के अनुरूप है। तो कार्बन के अनुरूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रहा है क्वेश्चन में हीरा और ग्रेफाइट की। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको बताना है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 7 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा CnH2n+OH, याद रखिएगा CnH2n+OH ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से सहसंयोजक यौगिक कौन है। तो भाई सहसंयोजक यौगिक की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4 होता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कार्बन है। कार्बन क्या है भाई? तो कार्बन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन की जो है परमाणु संख्या 6 होता है, आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा अधातु होगा, क्योंकि जो है ना अम्ल जो भी पदार्थ होता है वो अधातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह का वोल्ट मीटर का
मापांक जिसको हम लास्ट काउंट बोलते हैं, लेस्ट काउंट बोलते हैं, लेस्ट LEAST लेस्ट काउंट, ठीक है। काउंट मतलब गिनना, ठीक है। तो इसको मापांक जो अल्प मापांक जो होता है वो 1 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन लगाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर सोल्व करिएगा तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कुछ इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तब मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वह एक वृक्क है। आप याद रखिएगा, वृक्क होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसमें नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 का, ऑक्सीजन में नहीं होता। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, शरीर का सबसे छोटा रक्त वाहिनी कौन है। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का डी हो जाएगा सही आंसर, वेना केवा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार का कहता, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पादन होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, डी हो जाएगा सही आंसर, ए और बी। आप ये दोनों को याद रखिएगा, इस दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जन्म जो है ना वो किसके द्वारा होता है, पत्तों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा, बीज के द्वारा। दोस्तों पुष्पीय पौधे में जो है ना लैंगिक जनन होता है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो है ना वो कौन सा भाग है जो कि फल में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अंडाशय हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा अब इसे, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है वो क्या होता है, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, योनि होता है, फिलिपिन नलिका होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव जो है ना, मादा की बात करो लड़की, और लड़की में गर्भाशय भी होता है और फिलिपिन नलिका भी होता है, अंडाशय भी होता है। तो इसमें आपको सही आंसर जो लगाना है वो ऑप्शन नंबर फिलिपिन नलिका होता है। निषेचन का मतलब होता है जहाँ बच्चे का जो है ना शुक्राणु बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसा संरचना को क्या कहते हैं। तो ऐसे संरचना को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। समाजात अंग होते हैं, अवशेषी अंग होता है, समृद्धि होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, अवशेषी अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है कौन सा वैज्ञानिक मेडल के नियमों का पूर्ण खोज किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक मेडल के नियमों की पुनः खोज संबंधित है, समझिए। तो लैंडमार्क जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। आप याद रखिएगा, ये मेडल के आवर्त नियम जो मटर का प्रयोग किए थे उन्होंने दूसरे वैज्ञानिक ने उसके पुनः खोज किए थे। जीन शब्द में किसके प्रस्तुत किया गया है। तो जीन शब्द जो है ना जॉनसन से, लैंडमार्क से, मेडल से, ग्रिफिथ से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का ये हो जाएगा सही आंसर, जेम्स। CFC का मतलब क्या होता है, CFC क्या है, CFC का मतलब क्या होता है भाई। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसके बाद कार्बन फ्लोरोकार्बन।
तो कार्बन फ्लोरो कार्बन कार्बन फ्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा CFC। जैसे आप बोलिएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या है? एक वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जीवाणु होता है कोलीफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन की बात हो रहा है, तो चिपको आंदोलन जो है ना वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के 18वें समूह के स्थित तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही आंसर। निष्कर्षण कहलाते हैं, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय तत्व। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण को क्या कहते हैं? तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने दर्पण लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहते हैं। जब किसी मोटर गाड़ी के सामने जो है ना मिरर लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना वस्तु सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है चश्मा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रा को आकाश का रंग जो है ना प्रतीत कैसा होता है? नीला होता है, उजला होता है, लाल होता है, काला होता है। तो जी दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, काला होता है प्रतीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार का कहता है यहाँ पर निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस की जो दूरी होते हैं वो क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कभी कभी धनात्मक होता है, कभी कभी ऋणात्मक होता है, कभी धनात्मक हो जाता है, तो कभी कभी ऋणात्मक हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा सही आंसर। कभी ऋणात्मक होता है तो कभी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण सबसे झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम जब प्राप्त किया जाता है तो इसमें 7 रंग विभक्त किया जाता है, तो उसमें सबसे झुकाव कौन सी किरण होता है? तो जी हाँ दोस्तों, 28 का सही आंसर होगा बैगनी किरण होता है। सबसे ऊपर कौन सी कलर होता है? तो लाल कलर होता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है मानव नेत्र में किस रंग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो जब मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना दृष्टि पटल पर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, दृष्टि पटल पर बनता है मानव नेत्र का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है एक आवेशित वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। वस्तु बी की जो है ना, जब एक आवेशित वस्तु है ए और दूसरा जो है बी है, तो जब इसको आवेशित किया जाता है तो इसमें से क्या होगा? अवशेषित होगा, आवेशित होगा, उदासीन होगा, उपरोक्त में तीनों। और डी का यहाँ पर कुछ छूट गया हुआ है तो आपको बताते हैं। तो जी दोस्तों, डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा 30 का वो हो जाएगा सी हो जाएगा, उपरोक्त में दोनों, ये आवेशित और उदासीन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है यहाँ पर स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो जब स्वतंत्र की बात हो रही है और धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 31 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाट और 220 वाट में विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वाट में ऑप्शन नंबर क्या जहाँ पर बोल रहा है बल्ब की जो तनु प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो 484 ओम हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, ये एयरफोन की तरह होता है, इसका नाम ओम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा सही आंसर, कूलम्ब होता है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, डायनमो जो है, डायनमो क्या है? एक विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में बदलने वाला मशीन है। वह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में जो है ना वो कितने आवर्त है आपको बताना है। तो 7 आवर्त है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया, विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है ना किसको बदलता है आपको ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर SnCl2 है। SnCl2 क्या है भाई? तो SnCl2 आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक अवकारक है, आप याद रखिएगा। SnCl2 एक यह अवकारक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है Fe2+O2 +2Al होता है। जब कोई अभिक्रिया कराएंगे इस तरह से, तो ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाएगा और Fe को अलग कर दिया। ठीक है, Fe का मतलब लोहा, तो लोहा को अलग किया, समझे? कौन किया अलग? तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कर दिया अलग। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह की अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुटेगा तो आप लगाइएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38 का डी हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40 दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना का कारण क्या है वो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलावंश होता है, जलांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का होता है, सल्वे विधि से Na2CO3 सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यकता कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, NaCl, NH3, CaCO3 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि में वो कार्य नहीं करता, वो कौन है? तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष ग्रंथि होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के तो बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अंग संवेदी ग्रंथि नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्रंथि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42, इसका डी हो जाएगा, दिमाग होगा। ठीक है, दिमाग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो आपको बताना है। तो 43 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 में, कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का जी दोस्तों, सी हो जाएगा, शरीर का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाला वो कौन सा है? तो वो घास, बकरी और मानव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? समझिए, तो निम्नीकरणीय जो है ना अजैव की बात हो रही है, कचरा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 47 की, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो जी दोस्तों, 47 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं। तो 48 का था, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 48 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, गंगा मछली का पालना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मानव नेत्र किस भाग पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र जो है जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जी दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 50 का डी हो जाएगा सही आंसर। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आपको याद रखना है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है, आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो, पक्षमापी हो जाएगा, सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो ए डिग्री अंगस्टन का मापन क्या होता है। ए डिग्री अंगस्टन का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो आपको बताना है। 1 डिग्री की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 93 का वो बी ए हो जाएगा सही आंसर। अब याद रखिए 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिकतम प्रकाश की जो वेग होती है वो किस में होता है, तो ऑप्शन में क्या होगा, जी दोस्तों 54 का ऑप्शन और बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन याद रखिएगा लाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष का निवारण लेंस का होता है, किस लेंस में होता है निकट दृष्टि दोष का, तो अवतल उत्तल बाइफोकल। तो ये है दोस्तों 55 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों 56 का जो सही आंसर होगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते उसको क्या कहते हैं। उस नेत्र में क्या होता है, कौन सी दूरी होता है, कौन सी दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो जी हाँ दोस्तों 57 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो ये पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मेल होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है ना कितने रंगों से मेल से बना होता है आपको ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, 7 रंगों से बना होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69 का है समान आंख के लिए बिंदु दूरी कितनी होती है। समान आंख के लिए बिंदु जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। 59 का और उसके बाद 60 का समान आंख के लिए सॉरी डी हो जाएगा, अनंत न होता है, समान आंख के लिए डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस के लेंस द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो इसका जो सही आंसर 60 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़्यादा दृष्टि दोष दृष्टियता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु को फोकस दूरी फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, ऐसा हो पाने के कारण जो है वो क्या है, तो जब है ना मानव नेत्र की लेंस की जो है ना फोकस दूरी समायोजित किया जाता है तो ऐसा होने का कारण क्या है, वो आपको दूरी पर जो है ना रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 61 का बी होगा सही आंसर, समंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 का बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 62 करता है जब सूर्य प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 62 का डी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर करता है स्पेक्ट्रम में किस किरण की झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस किरण की सबसे झुकाव अधिक होता है, तो 63 को सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, बैगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। तो जब नेत्र में प्रवेश जो है ना करते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन को नियंत्रित कौन करता है यह बताना। तो 64 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग नीला होने के कारण जो है वो क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला 67 कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है ये आपको बताना है। तो 68 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल हो जाएगा सही आंसर। 69 के दौड़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 69 इस प्रकार का कहता है किस रंग के
प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो किस रंग में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बैंगनी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा है वो बैंगनी कलर का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो जो है ना यहाँ बात हो रही है किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, तो 71 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टिंडाल प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन 72 कहता है पुतली के साइज में कौन सा नियंत्रण करता है, तो पुतली का साइज जो है ना कौन सा नियंत्रण करता है, पक्षमावी, परितारिका, नेत्र और रेटिना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर परितारिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 कहता है दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार जो है ना वो किस लेंस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 74 की बात हो रही, तो जी हाँ दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, एंगस्ट्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग है, तो नेत्र की जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 का दिया हुआ है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वायुमंडल की बात हो रहा है, प्रकाश की सबसे अधिकतम बात हो रहा है, तो जी हाँ दोस्तों बी हो जाएगा, याद रखिएगा नीला होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किस घटना को कारण सूर्य हमें वास्तविक और सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व पहले प्राप्त होता है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का, जी हाँ दोस्तों 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वाय हो जाएगा, ठीक है, वायवीय होता है, आपको बता देते हैं पूरा का पूरा ऑप्शन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो पूरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। और अब डी में जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन, दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए और बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना प्रकाश जो है 2 मिनट पहले हमको दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव जो है ना प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा सही आंसर। 69 के दौड़ते हैं, तो 79 के दौड़ते हैं, तो पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाना, इसका कारण क्या है, तब प्रकाश का वो क्या है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अंतरिक्ष परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन अगला होता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए पॉइंट ऑफ स्टडी STM, वहाँ से आपको PDF फ्री में आपको मिल जाएगा। जी है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।